ड्रैगन बॉल डार्क फ्रैक्चर सागा एपिसोड 2 द वन हु शुड नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर तुम ये सोच रहे हो कि जो चीज टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हुई वो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो अर्थ पर गिरा था वो दुश्मन नहीं था, वो दरवाजा था, और दरवाजा हमेशा किसी और के लिए खुलता है। अर्थ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जंगल जला हुआ था, जमीन पर गहरी दरारें थी, हवा में ऐब भी डार्क एनर्जी घूम रही थी। गोकू चुपचाप खड़ा था, उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही थी। गोकू धीरे से कहता है, वेजिटर, वो चला गया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सब खत्म हो गया है। वेजिटर एस्ट्रोनॉट के गिरी हुए सूट को देखता है, उसकी आंखें सैक्ट हो जाती हैं। वेजिटर, क्योंकि वो कभी गया है नहीं। ककरोट सूट के सीने पर अचानक एक सिंबल उभारता है, काला, पर्पल और बिल्कुल अनजान। जमीन हल्की सी कांप जाती है। गोकू शॉक, ये क्या है? वेजिटा धीरे आवाज में कहता है, ये पोजेशन नहीं थी, ये मार्किंग थी। गोकू समझने की कोशिश करता है। वेजिटा, अस इंसान को इस्तेमाल किया गया। जैसे एक मैसेज, हवा रुक जाती है। वेजिटा, मैसेज ये था, हम आ चुके हैं। हम बीरस के प्लैनेट को देखते हैं। बीरस का प्लैनेट। बीरस अपनी आंखें खोल देता है। उसका चेहरा पहली बार गस से ज्यादा चिंता से भरा हुआ है। बीरस, विस, ये वही है ना? विस अपनी स्टाफ को जोर से जमीन पर टिकाता है। विस सीरियस? हाँ, लॉर्ड बीरस। डार्क फ्रैक्चर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। बीरस दांत पीस लेता है। बीरस, इस चीज को टू एग्जिस्ट हाई नहीं करना चाहिए था। विस, इसीलिए यूज कभी नाम नहीं दिया गया, इसीलिए यूज हिस्ट्री से मिटा दिया गया। बीरस धीरे से बोलता है। बीरस, हमसे भी पहले का पाप। विस आंखें बैंड करता है। विस, एंजल्स का। पृथ्वी अर्थ में गोकू और वेजिटर। गोकू आसमान की तरफ देखता है। गोकू, मैंने ब्रोली देखा, जिरेन देखा, लेकिन इस बार दिल हैवी लग रहा है। वेजिटर उसके पास आता है। वेजिटर, क्योंकि ये फाइट नहीं है। गोकू उसकी तरफ देखता है। वेजिटर, ये सिलेक्शन है। गोकू, सिलेक्शन। वेजिटर, वो देख रहा है कौन वर्थी है और कौन पहले खत्म होगा। हल्का सा प्रेशर दोनों के आसपास महसूस होता है, जैसे स्पेस हाई उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो। इस बार साइंस को जीतने का मौका नहीं मिल रहा था, सिर्फ जिंदा रहने का। अमावस्या डार्क डायमेंशन फर्स्ट रियल रिवील। अंधेरा लेकिन जिंदा। एक थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर, अस पर बैठा हुआ एक फेसलेस बीइंग। उसके आसपास टूटे हुए यूनिवर्सेस के टुकड़े तैर रहे हैं। यूज बीइंग की आवाज गुंजाती है, गॉड्स ने मुझे दबा दिया, एंजल्स ने मुझे भुला दिया। वो धीरे से खड़ा होता है। बीइंग, पर मॉर्टल्स, तुमने मुझे याद दिला दिया। उसका चेहरा आधा रोशनी में आता है। ना गॉड, ना डेमन, ना एलियन। बीइंग, मेरा नाम बोलने लायक नहीं हो तुम। उसकी आंखें खुलती हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा हिल जाता है। बीइंग, इस बार मैं खुद आया हूँ। जीनो का महल। डू जीनो एक ट्रैक को देख रहे हैं। जीनो एक्साइटेड, ओह, ये गेम पुराने वाले से भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। विस पहली बार पूरी तरह सीरियस है। विस, ग्रैंड जीनो, अगर ये पूरी तरह अवेकन हो गया जीनो, तो विस एक पल चुप रहता है। विस, तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हाई खत्म हो सकता है। जीनो ताली बजा देता है। जीनो, टैप तो और मजा आएगा। विस के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। पृथ्वी अर्थ में गोकू और वेजिटर एक साथ खड़े हैं। आसमान में एक हल्की सी पर्पल क्रैक दिखाई देती है। गोकू डिटरमिन्ड, चाहे वो जो भी हो, मैं लड़ूंगा। वेजिटर मुस्कुराता नहीं। वेजिटर, इस बार सिर्फ लड़ना काफी नहीं होगा। ककरोट क्रैक थोड़ी और बढ़ जाती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर एक टेस्ट था, लेकिन जो आ रहा है वो सजा है। ये सिर्फ एक पावर का एहसास नहीं था, ये पूरे अस्तित्व पर दबाव था। जैसे कोई अनजान हाथ पूरी रियलिटी को मसल रहा हो। यूनिवर्स सांस ले रहा था, लेकिन डर के साथ। गोकू गंभीरता से धीरे से कहता है, ऐसी फीलिंग मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी महसूस नहीं की।
ये कोई लड़ने के लिए आई हुई पावर नहीं है। ये टू जैसे देख रही है। वेजिटर टीथ क्लेंच्ड, TCH। सिर्फ खड़े रहने से हाय मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। कौन है टू जो बिना सामने आए मेरे प्राइड को कुचल रहा है? बीरस चिंता के साथ कहता है। विस, सच बैटो, ये किस लेवल का थ्रेट है? विस शांति से लेकिन भरी आवाज में कहता है। लॉर्ड बीरस, अगर ये पावर पूरी तरह जग गई तो डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी बेकार हो जाएगा। इसी पल कई यूनिवर्स में एक साथ दिल तेज धड़कने लगे। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं योद्धा घुटनों पर आ गए। अननोन वॉइस धीरे से आवाज गुंजाती है। तुम मुझे महसूस कर रहे हो? इसका मतलब मैं तुम्हारे काबिल हो चुका हूं। अभी टू मैंने आंख भी पूरी नहीं खोली। गोकू फर्म इमोशनल, चाहे टू कौन भी हो, अगर यूनिवर्स खत्म में है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अस्पैल एक मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ वही देता है जो सब कुछ खत्म कर सकता हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जब आवाज भी बोलने से डरती है। इसी तरह का सन्नाटा आज पूरे मल्टीवर्स पर छा गया था। ना जंग का शोर, ना विजय का जश्न, सिर्फ एक ऐसा डर जिसका नाम भी किसी को नहीं पता। गोकू नरम लेकिन भरी आवाज में कहता है, मुझे याद है जब टूर्नामेंट खत्म हुआ था, सब खुश थे, सब जिंदा रहने की खुशी माना रहे थे। लेकिन आज लग रहा है जैसे जीतना हाई सबसे बड़ी गलती थी। वेजेटा धीम आवाज से कहता है, मैं डर मानता नहीं, लेकिन जो महसूस हो रहा है ये डर नहीं है। पॉज, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये एहसास कि हम छोटे हैं। बीरस स्लो ब्रोकन प्राइड। हजारों साल मैं डिस्ट्रक्शन का देवता रहा। यूनिवर्स मेरे नाम से कानपट थे। डीप ब्रेथ। पर आज मेरी डिस्ट्रक्शन किसी बच्चे के खिलौने जैसी लग रही है। विस, हर युग में एक ऐसी पावर जन्म लेती है जो रूल करने नहीं, सिर्फ देखने आती है। पॉज, और जब देखना बैंड कर द तो सिर्फ खाली पैन बचता है। इसी पल कई दुनियाओं में मंदिरों के घंटे खुद बज उठे। कहीं लोग घुटनों पर गिर गए और कहीं भगवान भी चुप हो गए। अननोन वॉइस धीरे से गुंजाती है, तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं एंट हूं। गोकू इमोशनली कहता है, एंट हो या शुरुआत, अगर तुम यूनिवर्स को छुओगे तो पहले हमें पार करना पड़ेगा। अननोन वॉइस हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ये है वो योद्धा जिसने भगवानन को भी हैरान कर दिया। पॉज, देखते हैं तुम कितनी देर तक खड़े रह पाते हो। अस्पैल अंधेरा और गहरा हो गया और पहली बार यूनिवर्स ने सोचा। लॉन्ग पॉज, शायद इस बार जीत का मतलब हाई खत्म हो जाए। ऐप क्या होगा अगले एपिसोड में देखना। एपिसोड 3 जल्द। अगर एपिसोड 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करो और कैसा लगा या एपिसोड कमेंट करो और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।